मैथ के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज दूर करने आपके बीच यादव सर आ चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्या कि अपरिभाषित और अनंत में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें अलग अलग मीनिंग निकलता है, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट में क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों अलग है, या दोनों का मतलब सेम होता है या दोनों का मतलब अलग होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज का क्लास हम ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और आप इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या कॉन्सेप्ट बोला कि पहला है कि अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, ध्यान से देखना, अनडिफाइंड। और दूसरा बात है अनंत यानी इनफाइनाइट। दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से देखो। अपरिभाषित अनडिफाइंड को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें क्लियर करा है कि इसका मतलब क्या है। ध्यान से देखना, हमने उसमें बताया था कि यदि x बाई 0 रहे तो एक कंडीशन हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। उसका रीजन भी बताया था, फिर से एक बार देख लो रीजन क्या था, कैसे होता है। तो इसका एक एग्जांपल बहुत प्यारा सा ले लेते हैं, ध्यान से देखो। एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे आपको 1/0, क्या ले लेते हैं, 1/0। हमने वहां डिवीजन मेथड से बोला था, यहां पे अलग मेथड से बता देते हैं कि अनडिफाइंड क्यों होता है। हमने x एनी नंबर है, एनी मतलब एनी रियल नंबर है, ठीक है, और वहीं पे x के जगह हमने 1 रख लिया और 0 जो बेस में है इसको 0 रखा है। अब इसको मान लेते हैं इसका आंसर कुछ मैथ की भाषा में आना चाहिए, मैथ में आना चाहिए। कहोगे बिल्कुल सर, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा, जो भी आएगा। अब ध्यान से देखो, हमारा बेस इधर डिवीजन में है, उस साइड विदा करोगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। अब ध्यान से सोचो, प्यार से सोचो कि क्या वाट की जगह पे जो वाट आया है, वाट यहां पे आया है, इसकी जगह पे कोई ऐसा वैल्यू सोचो कि जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो LHS साइड में 1 आ जाए। यदि आप सोच पाते हो तो समझो कि अगला नोबेल प्राइज आपको मिलने वाला है। यदि नहीं सोच पाते हो तो वो भी आपको कमेंट में करना है कि हम नहीं सोच पाए। तो यहां पे जो वाट है, यहां पे यदि 0 रखोगे तो भी यहां क्या आ जाएगा, 0 फाइनल आंसर, जबकि हमको चाहिए क्या, 1। यदि 1 रखते हो तो भी क्या आ जाएगा, 0 ही। 2 रखोगे तो भी 0 आएगा। कोई कहे x रखेंगे, x रख लो भैया। तो आपको इतना एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 0 मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और इस कॉन्सेप्ट से यहां पे आप कोई भी नंबर रखोगे तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बराबर 0, और ऐसा हो जाएगा तो मैथ में क्या आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तबाही आ जाएगा कि 0 और 1 का वैल्यू बिल्कुल सेम है। यदि आपके पॉकेट में 1 रुपया है और किसी के पॉकेट में कुछ भी नहीं है, दोनों फिर भी क्या है, इक्वल है। ये बात बिल्कुल गलत है। यानी यहां वाट है जो प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां पे हम कोई ऐसा नंबर पुट ही नहीं कर सकते हैं जो LHS और RHS वाले कॉन्सेप्ट को क्या कर दे, इक्वल कर दे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1x/0 या 1/0 ये सब क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। अनडिफाइंड का मतलब मैथ में इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैथ में इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। मैथ की भाषा में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट बोल दिया गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का हिंदी होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो आई होप उस वीडियो में हमने डिवीजन मेथड से बताया था, यहां एक एक्सप्रेशन से बता दिए हैं, और आपको एक क्लियर हो गया होगा कि अनडिफाइंड क्यों बोला जाता है, अनडिफाइंड क्यों बोला जाता है। अनडिफाइंड का एक एग्जांपल और अनडिफाइंड का एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि उत्तर दिशा में उत्तर में जाओ, अब उत्तर दिशा में उत्तर में जाओ, ऐसा तो अब क्वेश्चन क्या होगा, अपरिभाषित ही हो जाएगा। इसलिए एक क्या हो गया, अपरिभाषित का खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा ध्यान से देखो, किसकी हमने बात किया था, दूसरा हमने बात किया था अनंत की। किसकी बात किया था, अनंत। अनंत यानी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ध्यान से देखना, ऐसा भी लिखा जाता है मैथ में, इनफाइनाइट का ऐसा सिंबल होता है। तो फिर बच्चों कहेगा अनडिफाइंड का कोई सिंबल नहीं होता है।
इन्फानाइट का सिंबल होता है, ए जो होता है। क्लियर है सर? अब ध्यान से देखो, इन्फानाइट को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखो तो, यदि 1 बाई यहां 10,000 कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेसिमल में 0001। सबको आता है डिवीजन, सही है। फिर यहीं पे हम बोल दें 1 बाई 1000 कर देंगे तो यहां क्या आंसर आएगा? जब 1 में डिवाइड करोगे तो 0.001। ये भी अच्छी बात है। फिर कहोगे 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 0.01। फिर यदि 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.1। बिल्कुल सही है। यहां तक सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब यहां पे समझो, यदि 1 बाई 1 करें तो आंसर क्या आएगा? 1। हम क्या कर रहे हैं ना, वैल्यू को छोटा करते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू 10,000 से 1,000 पे गए, 1,000 से 100 पे गए, 100 से कहां गए? 10 पे गए। बेस को घटाते जा रहे हैं। 10 से कहां गए? 1 रुपया। अब 1 रुपया से छोटा क्या हो सकता है? सोचो सोचो, 1 रुपया से छोटा क्या होता है? 1 पैसा। 1 पैसा यानी 0.1। और 0.1 को जब ऐसा लिखोगे तो डेसिमल वाला क्या हो जाएगा? 10 चला जाएगा, यानी इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। 1 बाई 0.01 आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 100 आ जाएगा। फिर 1 बाई 0.001 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। यदि 1.0.0001 कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। मेरी भावनाओं को समझो। क्या समझो? मेरी भावनाओं को समझो। यदि आप यहां 20 में वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या कर रहा है? वैल्यू यहां डिक्रीज करते जा रहे हो तो वैल्यू ई वाला इंक्रीज, इससे बड़ा ई वाला वैल्यू है, इससे बड़ा ई वाला वैल्यू है, इससे बड़ा ई वैल्यू है। 1 से बड़ा 10 होता है, 10 से बड़ा 100 होता है, 100 से बड़ा 1000 होता है और 1000 से बड़ा 10,000 होता है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से देखना। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि ध्यान से देखना, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि यदि 1 बाई 0.00000.1 यानी एक ऐसा वैल्यू है जो हमको खुद नहीं मालूम है कि डॉट के बीच में कितना जीरो आया है। तो आप इतना से ही सोचो कि यदि हम यहां वैल्यू नीचे क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो इधर वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमने जो अभी वैल्यू रखा है इतना छोटा रखा है कि यहां पे क्या आना चाहिए? तो कहोगे सर बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बहुत बड़ा नंबर आना चाहिए। तो वही बात हुआ कि बहुत बड़ा को किससे आप डिनोट कर सकते हो? तो बहुत बड़ा ही आपका क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि जो चीज हमारे समझ में नहीं आता है, जो हमारे पकड़ में नहीं आता है, उसको बोलते हैं कि अनंत है। जैसे भगवान को लोगों ने एक भावनाओं में पेश किया है, लेकिन लोग बोलता है कि भगवान क्या है? अनंत है। ठीक है? यदि आपको बोला जाए आसमान हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बोलते अनंत है, पता नहीं चलता है। तो उसी तरह इतना बड़ा नंबर है कि इसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। और इसी को मैथ की भाषा में ऐसे क्या करते हैं? सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसे सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो एक चीज ध्यान से देखना, ये इतना छोटा वैल्यू है ना कि 1 बाई 0, यानी इसको 0 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो रखोगे तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। लेकिन अनंत कब होता है? जब यदि यही चीज 1 बाई नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0, ये वैल्यू इतना छोटा है कि आप इसको यानी 0.00000.1 को आप 0 के बराबर मान सकते हो। बराबर नहीं, अप्रॉक्स 0 मान सकते हो। क्या मान सकते हो? अप्रॉक्स 0। और जब 1 बाई अप्रॉक्स 0 रहे तो यहीं आपको क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में आज के बाद आपको क्लियर नहीं होना चाहिए। ये आपको अनडिफाइंड है और ये वाला आपका क्या है? इनफाइनाइट है। ए अपरिभाषित है और ए क्या है? ए क्या है? अनंत है। और दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। आज से क्लियर कट हो जाना कि अपरिभाषित
अपरिभाषित यानी जिसको आप बोलते हो अनडिफाइंड, 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 और अनंत जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो इनफाइनाइट, 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 बोथ आर नॉट इक्वल। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मैथमेटिकली इसका मतलब होता है, मैथमेटिकली इसका मतलब होता है कि 1/0 लिख सकते हो, इसका एग्जांपल अनडिफाइंड का, क्लियर है। और आप यदि अनंत का लिखना चाहते हो तो 1/एप्रॉक्स 0, 0 नहीं, एप्रॉक्स 0, 0 के आसपास, इतना छोटा वैल्यू होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, तो इसको आप बोलते हो इनफाइनाइट। जय हिंद। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा होगा, समझ